हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रामसर साइट यूनेस्को साइट के 100 सवाल देखेंगे। तो आप इस वीडियो में पूरा कंप्लीट बने रहिए। धीरे धीरे करके हम जो है कि 100 सवालों को सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है एसएससी, यूपीएससी, पेट, यूपी ट्रिपल एससी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं, रेलवे, दरोगा, ठीक है, उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रेटेजी के ये सभी क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और अपने से आप कोशिश कीजिए इनका उत्तर देने की। ठीक है, बाकी मैं तो इसमें उत्तर दे ही रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, रामसर कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? तो रामसर कन्वेंशन जो है ये हुआ था, ऑप्शन नंबर ए, 1971। ठीक है, भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो दोस्तों भारत में कुल मिला के अब जो है कि 91 रामसर स्थल हो गए हैं। कितने? 91। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वर्ल्ड वेटलैंड जो डे जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत का सबसे पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो सबसे पहला जो रामसर स्थल हुआ था 1981 में, ये चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों ही है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दोनों। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो रामसर स्थल है वो है सुंदरबन वेटलैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे जो छोटा रामसर स्थल है वो है रेणुका वेटलैंड। ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? तो दोस्तों ये है तमिलनाडु में, जिसमें कुल मिला के 20 जो है कि रामसर स्थल हैं। मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में शामिल भारत के 2 रामसर स्थल कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों इसका उत्तर जो होगा वो होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील। ऑप्शन नंबर सी। आप लोग भी इसको पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कमेंट कर करके आप उत्तर दीजिए। पूर्वी कलकत्ता आर्द्र भूमि, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, लोकटक झील जो भारत की एकमात्र तैरती हुई झील है किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 10th। तो ये जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको आप भूलिएगा मत, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है लोकटक झील से रिलेटेड। ठीक है, ये एक भारत का एकमात्र तैरता हुआ झील है। काबरताल आर्द्र भूमि, ठीक है, किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों ये है बिहार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, हरियाणा। सांभर झील जो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है किस राज्य में है? दोस्तों इसका बताइए उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों ये हो जाएगा राजस्थान। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सांभर झील के बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, वेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि भारत के किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। वुलर झील जो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? 15। तो दोस्तों ये होगा जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी, गुजरात। लोनार झील जो एक क्रेटर झील है और रामसर स्थल है किस राज्य में है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग उत्तर बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। सूर सरोवर या कीथम झील किस राज्य में है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। पॉइंट कैलीमेरे वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों ये हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी। हरिके झील जो ब्यास और सतलुज नदियों के संगम पर स्थित है किस राज्य में? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है बार बार एग्जाम में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पंजाब। ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से नरोरा खिंचाव किस राज्य में है? तो दोस्तों ऊपरी गंगा नदी जो होता है, ये गंगा नदी के मतलब ऊपर में बहती है गंगा नदी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। दीपोर बिल किस राज्य में स्थित है? 23। तो दोस्तों ये जो होगा आपका असम, ऑप्शन नंबर ए। सरसई नावर झील किस राज्य में स्थित है? 24। तो ये होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। रामसर कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ये होगा आर्द्र भूमियों का संरक्षण, वेटलैंड का संरक्षण करने के लिए रामसर कन्वेंशन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों हम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों पर आधारित जो 25 प्रश्न होंगे उनको देखेंगे। ठीक है, कि यूनेस्को साइट्स जो है इंडिया की 25, उससे रिलेटेड 25 क्वेश्चन अब हम देखेंगे। ग्रेट लिविंग चोल मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उत्तर बी, तमिलनाडु। हम्पी के स्मारकों का समूह किस राज्य में स्थित है? ठीक है, द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट हम्पी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा। ठीक है, सी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, खजुराहो के मंदिरों का समूह किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। सांची के बौद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित हैं? चलिए इसको आप उत्तर बताइए क्या होगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, अकबर। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा एक सींग वाला गेड़ा, ऑप्शन नंबर सी। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए दोस्तों ये सुंदरवन बार बार आ रहा है। ठीक है, तो सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये तो बोलना नहीं चाहिए कभी किसी को भी। भारत का एकमात्र मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9। ये हो जाएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लाल किला परिसर किस शहर में स्थित है? तो ये हो जाएगा बी, दिल्ली में। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? 11। तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। मैंने पीछे भी आपको बताया है कि जो फूलों की घाटी है, ठीक है, ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। जयपुर शहर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा कब मिला? क्वेश्चन नंबर 12। ये हो जाएगा 2019 में। रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? प्रश्न नंबर 13। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, गुजरात। महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह किस राजवंश द्वारा बनवाया गया? 14। तो ये हो जाएगा पल्लव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नालंदा महाविहार किस राज्य में स्थित है? 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा बिहार में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। हुमायूं का मकबरा किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। पश्चिमी घाट को यूनेस्को साइट का दर्जा कब मिला? क्वेश्चन नंबर 17। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 2012 में। चोल मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो चोल मंदिर किस भगवान को समर्पित है? ये क्वेश्चन नंबर 18 बताइए आप लोग। ये हो जाएगा बी, शिव को। एलोरा की गुफाएं किन 3 धर्मों के लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा बौद्ध, हिंदू और जैन, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 19 का। कालका शिमला रेलवे किस श्रेणी का स्थल है? तो ये हो जाएगा पर्वतीय रेलवे, ऑप्शन नंबर
बी। जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? तो दोस्तों एक जंतर मंतर जो है ये दिल्ली में भी है और एक जंतर मंतर ये जयपुर में है जो यूनेस्को में शामिल है। ठीक है, तो 21 का ऑप्शन हो जाएगा 2010 सी। भारत में पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जिसे 1983 में मान्यता मिली इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है 22, तो ये खजुराहो के मंदिर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थोड़ा सा नीचे चला गया था। धौलावीरा हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, ये हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के तहत कौन सा रेलवे शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24, ये हो जाएगा कोंकण रेलवे, ऑप्शन डी। भारत में सबसे ज्यादा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किस राज्य में है? 25 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए 25 सवाल जो कि यूनेस्को साइट से रिलेटेड थे। अब हम यूनेस्को और रामसर स्थल के कुल 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि दोनों मिला के हैं 50 क्वेश्चन, वो तो अलग अलग 25-25 क्वेश्चन थे, अब दोनों को मिला के जो है कि हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में पहला रामसर स्थल कौन सा था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये जो है कि चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों ही है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। तो पहला हम लोग क्वेश्चन यही सॉल्व किए थे। भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं वर्तमान में? क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये दोस्तों ये 75 नहीं होगा, ठीक है, 80 भी नहीं होगा, ये 91 होगा। ठीक है, मैं ये सब ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। ठीक है, 91 होगा, कितना? 91। लोकटक झील जिसे रामसर स्थल के रूप में भी नामित किया गया है, ठीक है, किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और रामसर स्थल दोनों है, यह किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों ये जो है कि राजस्थान में। ठीक है, सुंदरबन यूनेस्को साइट और रामसर साइट दोनों है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बताइए। ये बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, बंगाल टाइगर जो है ये आपको देखने को मिलता है, जो हमारा आरबीआई का लोगो है उसमें बंगाल टाइगर और चीड़ का वृक्ष। ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, यह किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6। तो ये जो होगा आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत का एकमात्र मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ये हो जाएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी। हरीके वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में। चिल्का झील किस राज्य में है? तो चिल्का झील आपका उड़ीसा में है। ठीक है, सी। वुलर झील रामसर स्थल किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जम्मू और कश्मीर में। रानी की वाव यूनेस्को स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। सांभर झील रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12। तो ये जो होगा आपका राजस्थान, बी। भोज वेटलैंड रामसर स्थल किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों भोज वेटलैंड जो है ये भोपाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए, 13 का। ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान रामसर स्थल किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों ये जो होगा आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान रामसर स्थल किस राज्य में है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में होगा। ठीक है, एलोरा की गुफाओं में किस धर्म से संबंधित गुफाएं नहीं हैं? ठीक है, तो ये सिख धर्म से संबंधित गुफाएं नहीं हैं। ऊपरी गंगा नदी ब्रिज घाट से नरौरा खिंचाव रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को रामसर स्थल का दर्जा कब मिला?
ठीक है, ये बताइए आप लोग 17 वाला, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2019। पूग घाटी जो एक भूतापीय क्षेत्र है किस रामसर स्थल का हिस्सा है, ये बताइए 18 का। तो ये होगा तो मुरीरी, ठीक है, तो मुरीरी ऑप्शन नंबर ए। नंदा झील जिसे 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया किस राज्य में स्थित है, तो ये गोवा में, ठीक है, ऑप्शन ए। चोल मंदिरों को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था, क्वेश्चन नंबर 20, ये हो जाएगा 1987, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब 21 हम लोग देखेंगे। भीतरकणिका मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है और यह रामसर स्थल के रूप में भी जाना जाता है, तो 21 का हो जाएगा बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। वेम्बनाड कोल वेटलैंड किस राज्य में है, 22, तो ये हो जाएगा सी केरल में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और रामसर स्थल दोनों है, यह किसके लिए जाना जाता है, तो यह गैंडे की आबादी के लिए, ऑप्शन नंबर बी। रूपनार झील, ठीक है, रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है, 24, तो यह जो होगा आपका राजस्थान, ठीक है, ऑप्शन सी। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया में कौन सा रेलवे शामिल नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, ऑप्शन डी कोंकण रेलवे। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की, ठीक है, झील है, खारे पानी की झील है, 26 का, ठीक है, ए। एलिफेंटा की गुफाओं में त्रिमूर्ति की मूर्ति किस देवता को समर्पित है, क्वेश्चन नंबर 27, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। सूर सरोवर कीथम झील रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है, 28, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आगरा में। ठीक है, भोपला वेटलैंड नहीं होगा, यहाँ पर भोज होगा, ठीक है, भोज, ठीक है। भोज वेटलैंड रामसर स्थल किस राज्य में है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा सी, ठीक है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र नहीं होगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है आपका पेरिस में है। रामसर कन्वेंशन किस वर्ष अपनाया गया था, 31, ठीक है, तो 31 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 1971। चंद्रताल रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है, 32, तो 32 का हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। हम्पी के स्मारकों का समूह किस साम्राज्य की राजधानी थी, 33, ये हो जाएगा विजयनगर, ऑप्शन नंबर सी। रेडिका वेटलैंड किस राज्य में स्थित है, 34, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ए। काली वेली वेटलैंड रामसर स्थल किस राज्य में है, 35, ठीक है, इसका उत्तर बताइए आप लोग, ये हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। पश्चिमी घाट को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा कब मिला, 36 का सवाल बताइए कब होगा, तो ये हो जाएगा सी 2012 में। पोंग डैम झील रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है, 37, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश द्वारा बनवाए गए थे, 38, तो ये हो जाएगा चंदेल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है, 39 का बताइए, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 39 का। नालंदा महाविहार को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया, 40, ये हो जाएगा 2016 में। लोनार झील रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है और यह किस प्रकार की झील है, 41, तो ये महाराष्ट्र उल्कापिंड क्रेटर झील है, उल्कापिंड द्वारा ये बनी झील है, ठीक है। हुरस जिसे 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया किस राज्य में स्थित है, 42, इसका उत्तर बताइए आप लोग, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा।
धोलावीरा एक हड़प्पा शहर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता कब मिली? 47, तो ये हो जाएगा 2021 में, ऑप्शन नंबर बी। तैमूर ने किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को लूटा था? 44, ठीक है, तो 44 का हो जाएगा आपका कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर डी। चितरपुर में रानी की वाव किस देवी को समर्पित है? यहाँ पर देवी नहीं होगा, ठीक है, किसको समर्पित है? 45 का, ये हो जाएगा विष्णु, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कावेरी नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध यूनेस्को मंदिर कौन सा है? 46 का, ये हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन नंबर ए। कंचनजंगा का क्या अर्थ है? यहाँ पर हो जाएगा 5 हिम के खजाने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। माउंट आबू किस रामसर स्थल का हिस्सा है? 48, तो दोस्तों ये सांबर झील का भी नहीं है, रूपनाथ झील का भी नहीं, नक्की झील का नहीं, दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कोई नहीं। चोल मंदिर का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? 49 का, ये हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन नंबर बी। 50 वाला, रामसर कन्वेंशन किस देश में हुआ था? तो दोस्तों ये हो जाएगा बी, ईरान में, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया पूरा कंप्लीट 50 क्वेश्चन, जिसमें हम जो है कि 25 क्वेश्चन रामसर साइट के, फिर उसके बाद 25 क्वेश्चन यूनेस्को साइट के, और दोनों को मिला के 50 क्वेश्चन किए हैं, तो कुल मिला के हमारा जो है कि 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा और आप जो है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए? वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी हो या फिर कुछ भी दिक्कत समझ में आ रही हो, ठीक है, मुझे आप चाहते हो कुछ इम्प्रूवमेंट करें, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अपने आप को खुद इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।